आप राजनीति तो ये राजनीति जिनके लिए होगा मेरे लिए तो मेरा घर है, मेरा परिवार है निगम, और मैं अपने परिवार को बेहतर करना चाहता हूँ। तो ये शहर में जाम होने का कोई चांस नहीं है, लेकिन आप व्यवस्था ऐसी है कि हर जगह जाम है। तो हर लोग यही चाहते हैं, जब घर से निकलते हैं बोलते हैं भगवान मुझे जाम से बचा लेना। तो यह मैं वादा और विश्वास दिलाता हूँ कि आपका ये अरविंद आपको जाम से बचाएगा ही नहीं, बल्कि आपको सुरक्षित घर तक पहुँचाएगा। यह हमारा प्रयास होगा। सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक में लोग शिक्षित व्यक्ति आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि राजनीति को इस तरह से गंदा कर दिया गया है कि शिक्षित व्यक्ति आने से डरते हैं। लेकिन जनता से एक अपील है, पत्रकार हैं, भाई साहब हैं, तो एक शिक्षित व्यक्ति अगर आपके बीच में आते हैं तो आपको ये अंतर देखने को मिलेगा कि एक अपराधी प्रवृत्ति के लोग को आप जिता करके जब लोकसभा या विधानसभा में भेजते हैं तो, और एक शिक्षित व्यक्ति को जब आप प्रत्याशी बनाकर भेजते हैं तो दोनों में क्या अंतर होगा। लेकिन थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, चुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है। तो हमने पिछले 12 सालों से जो छठ पर्व के समय आप देखते हैं कि कैसे महंगाई होती है और फलों का दाम मनमाने होता है। हजारीबाग राज्य का पहला जिला है जहाँ पे संघ का समस्वक छठ पूजा समिति जो दाम तय करती है वही दाम पूरे बाजार में रहता है। लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार, आप देखें लाइव 24 न्यूज। मैं अभी हजारीबाग में हूँ और मेरे साथ अरविंद कुमार राणा जी जुड़ेंगे जो उप महापौर के पद पर, महापौर पद पर यहाँ पर प्रत्याशी हैं हजारीबाग से। हजारीबाग नगर निगम 2026 के चुनाव में हम इनसे बात करेंगे कि महापौर पद पर इनको खड़ा होने का क्या वजह है, क्यों जनता के बीच में आना चाहते हैं, क्यों समाज सेवा करना चाहते हैं, या इससे पहले जो समाज सेवा में जो लोग लगे हुए हैं क्या उनमें क्या कमी दिखी कि इनको हजारीबाग से महापौर पद पर खड़ा होना पड़ा। सर, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद। मैंने कुछ बोला है उसी का जवाब दे दीजिए आप। जी, मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और समाज सेवी में अंतर होता है। आपने कहा कि चुनाव में क्यों आना चाहते हैं, तो मैं बता दूं कि मैं एक पत्रकार भी हूँ। अच्छा, पत्रकार भी है, क्या बात है। जी, मैं अधिवक्ता भी हूँ और संघ का समसेवक हूँ। क्या बात है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैं पूर्णकालिक रहा हूँ। दुमका, लोहरदगा, धनबाद, सिमडेगा, गुमला में मुझे काम करने का अनुभव है। बात रहा कि आप राजनीति तो ये राजनीति जिनके लिए होगा मेरे लिए तो मेरा घर है, मेरा परिवार है निगम, और मैं अपने परिवार को बेहतर करना चाहता हूँ। जब एक पिता यह चाहता है कि मेरे बच्चे बेस्ट हो, सर्वश्रेष्ठ हो, तो ये नगर निगम का चुनाव है और निगम में नगर का जो मेयर होता है वह प्रथम व्यक्ति होता है भाई साहब। तो ये मेरा परिवार है और मेरे परिवार में जब मैं पत्रकारिता करता हूँ तो हम देखते हैं कि अनगिनत समस्याएं हैं और समस्याएं सबके पास है। समाधान आप पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं तो हम लोग तो जानते हैं कि सबसे पहले समस्या जो हम लोग के पास आता है कहाँ पर क्या है, कैसे, और अंदरूनी बात तक जाते हैं। बहुत सारी बात तो बाहर आता नहीं है, बहुत सारे छिप जाते हैं। तो आपको अच्छी भली बात ही पता होगा ग्रास रूट में क्या क्या समस्या है, नंबर एक। दूसरा नंबर, मुझे नहीं पता था कि आप इतना एजुकेटेड पर्सन है। सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक में लोग शिक्षित व्यक्ति आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि राजनीति को इस तरह से गंदा कर दिया गया है कि शिक्षित व्यक्ति आने से डरते हैं। लेकिन जनता से एक अपील है, पत्रकार हैं, भाई साहब हैं, तो एक शिक्षित व्यक्ति अगर आपके बीच में आते हैं तो आपको ये अंतर देखने को मिलेगा कि एक अपराधी प्रवृत्ति के लोग को आप जिता करके जब लोकसभा या विधानसभा में भेजते हैं तो, और एक शिक्षित व्यक्ति को जब आप प्रत्याशी बनाकर भेजते हैं तो दोनों में क्या अंतर होगा। दोनों में अंतर, समाज सेवा करने की क्या अंतर, मानसिकता कहीं ना कहीं असर पड़ता है समाज को बढ़ाने में, और समाज को सेवा करने में मानसिकता का कहीं ना कहीं असर पड़ जाएगा। इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। और मैंने प्रथम ही कहा है कि राजनीति नहीं, ये मेरा परिवार है और परिवार को बेस्ट और सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए हम अपना 100% देना चाहिए, और मैं अपना 100% देने के लिए यहाँ मैदान में खड़ा हूँ। लेकिन थोड़ा स्पष्ट कर दूं कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा, चुनाव यहाँ की जनता लड़ रही है। और मैं तो संघ का समसेवक हूँ और शाखा से सीखा हूँ कि प्रबंधन कैसे करना चाहिए। संघ का समसेवक कहीं भी जाएगा तो 10 में 1 का जो है भाव, नतीजा कि वर्ल्ड का सबसे बड़ी पार्टी बन गई बीजेपी। जी, विश्व का सबसे बड़ी पार्टी भाजपा है और संघ का तो पूरे विश्व में मान है कि संघ क्या करती है। संघ कुछ करती नहीं है, संघ कोई काम नहीं करता, परंतु समसेवक सब काम करते हैं। तो इसी प्रेरणा से मैं हूँ। और ये जो हमारे पीछे लोग देख रहे हैं, मुझे ये नॉमिनेशन करने का या चुनाव लड़ने का कोई मुद्दा नहीं है। मैं ऐसे कई काम करता हूँ समाज के लिए जो आज इम्पैक्ट है। लोग कह सकते हैं मेरे बारे में, पूरे शहर में आप पूछ लीजिए कि अरविंद राणा कौन है, पूरा शहर बताएगा कि हम मेरे बारे में कि मैं क्या कर सकता हूँ। हमने पिछले 12 सालों से जो छठ पर्व के समय आप देखते हैं कि कैसे महंगाई होती है और फलों का दाम मनमाने होता है। हजारीबाग राज्य का पहला जिला है जहाँ पे संघ का समस्वक छठ पूजा समिति जो दाम तय करती है वही दाम पूरे बाजार में रहता है। क्या बात है।
और ये पूरा आयोजन मैं समाज के सहयोग से करता हूँ। मतलब 60 लाख रुपए मैं समाज से लाता हूँ, 60 लाख का फल बेचता हूँ और फिर 60 लाख रुपए समाज को वापस कर देता हूँ। मतलब क्या हुआ? मुझे लगता है झारखंड ही नहीं है, ये इस तरह का मुहिम तो शायद बिहार में भी नहीं है। नहीं, कहीं नहीं है। और हमारी टोली हजारीबाग के अलावा कटकमदा, कटकमसांडी, किरडारी, विष्णुगढ़, दारू आदि क्षेत्रों में भी काम करती है। और सबसे अच्छी बात क्या है भाई साहब कि हम जो दाम तय करते हैं छठ में, अगर हमने दाम तय किया कि इस बार केला 400 रुपये का नहीं बिकेगा तो 400 से कम ही मिलेगा, अधिक नहीं मिलेगा। ये आम लोग भी बेचेंगे, जो आम दुकानदार है वो भी बिल्कुल, उनकी तो मजबूरी है ना। वो मैंने जो उनका मुनाफा रेट रखते हैं, हाँ, क्योंकि आपके पास आएंगे कस्टमर, देखेंगे महंगा रखेंगे तो जाएंगे नहीं। जी हाँ, ये तो हम हिंदू स्कूल में बड़े पैमाने पर करते हैं। और ऐसे कई काम है। आप रांची से आते हैं, अभी आप हमारा शहर आए होंगे, भारत माता चौक है, एक बड़ा सा भगवा लहर रहा है। ये हजारीबाग की पहचान भगवा से है और यहाँ के रामनवमी इंटरनेशनल है। तो हमारी रामनवमी का जो भगवा रंग है वो शहर में जब प्रवेश करे तो आप लोगों को लगे कि भाई इस शहर जीवन थे, तो हमने वहाँ भारत माता चौक बनाया। और हम जहाँ खड़े हैं ये तो रामनवमी का मतलब केंद्र बिंदु है, बड़ा अखाड़ा में है। यहाँ पे हम प्रणाम करते हैं। ये मेरे लिए परंपरा है कि मैं इस कैंपस में हूँ, तो मैं तो समाज को दिखाया कि अरविंद राणा क्या करता है और समाज यह जानता है कि उनका बेटा क्या कर सकता है। क्या बात है। चलिए हम बात करते हैं पहल पर। आप महापौर बनते हैं, जनता आपको महापौर बना के जिताती है, तो पहला स्टेप जो से मतलब पहला साइनिंग क्या होगा कि हम आपके दिमाग में खटक रहा होगा बहुत दिनों से कि अगर हम महापौर बन गए तो हजारीबाग के लिए हम पहला स्टेप ये करेंगे, ये काम करना चाहते हैं? मैंने 5 मान बिंदु तय किए हैं। मैं मान बिंदु बोल रहा हूँ भाई साहब, मैंने मान बिंदु तय किए हैं। पहला जो मेरा मान बिंदु होगा वह होगा कि शहर में जो टैक्स का जो व्यवस्था बनाया गया है एकदम अव्यवहारिक है। कूद जैसे हमारे यहाँ शिवपुरी ऐसे कई ऐसे मोहल्ले हैं इन्हें वार्ड में शामिल तो कर लिया गया, लेकिन आज एक खंबा पे बिजली का बल्ब तक नहीं है और वो टैक्स दे रहे हैं। तो ये जो समस्या है टैक्स का सरलीकरण है। दूसरा जाम की समस्या है। हमारा शहर बाडा में यहाँ एक पदाधिकारी थे अंग्रेज़, और हम जिस क्षेत्र में हैं, आप कहीं चले जाइए पूरे भारत में ये ऐसा शहर नहीं मिलेगा जहाँ पे हर 100 मीटर पर एक चौराहा है। तो ये शहर में जाम होने का कोई चांस नहीं है, लेकिन अव्यवस्था ऐसी है कि हर जगह जाम है। तो हर लोग यही चाहते हैं, जब घर से निकलते हैं बोलते हैं भगवान मुझे जाम से बचा लेना। तो यह मैं वादा और विश्वास दिलाता हूँ कि आपका ये अरविंद आपको जाम से बचाएगा ही नहीं बल्कि आपको सुरक्षित घर तक पहुँचाएगा। यह हमारा प्रयास होगा और इसके लिए मेरा रोड मैप है। चलिए, आप एडवोकेट भी हैं, पत्रकार भी हैं, हो सकता है आप MA भी होंगे, पोस्ट ग्रेजुएट भी होंगे, पत्रकारिता से स्नातक हैं और LLB हैं। चलिए, आप इतने एजुकेटेड पर्सन्स हैं, किसी भी स्टेट और किसी भी देश का विकास जो है ना, एजुकेशन बहुत बड़ा मुद्दा रखता है, बहुत बड़ा मायने रखता है। अगर वो स्टेट अगर जगह जो है एजुकेटेड में अगर ऊपर चला जाए तो ऑटोमेटिक विकास हो जाएगा। तो एजुकेशन पर आप क्या पहल कर रहे हैं यहाँ के छात्रों के लिए, और एजुकेशन पर क्या मुहिम? देखिए, पहले तो ये समझना चाहिए कि नगर का दायरा और एरिया क्या है। निगम के क्षेत्र में विद्यालय हो, शिक्षा हो, सड़क हो, वो हमारे क्षेत्र में आता है और उसके लिए हम आधिकारिक रूप से दायित्व संभाल लेते हैं। तो शिक्षा की जब हम बात करेंगे तो मेरा, चूँकि मैं जिस संस्कार से आता हूँ वहाँ पर शिक्षा के साथ संस्कार भी मिलता है और मैं विद्या मंदिर का छात्र रहा हूँ। सुबह जब मैं उठता हूँ तो अपनी धरती माँ को प्रणाम करके पैर रखता हूँ और जब सोता हूँ तो धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आज हम बढ़िया रहा। तो आपने कही शिक्षा की बात है, हमारे यहाँ वर्तमान में केंद्र सरकार और राज्य सरकार बहुत बढ़िया कदम उठाई है। CM स्कूल्स हमारे यहाँ हैं और PM स्कूल्स भी हैं, लेकिन कहते हैं कि इच्छा शक्ति का अभाव और दृढ़ संकल्प, तो इस अरविंद में इच्छा शक्ति भी है और दृढ़ संकल्प भी है। तो मैं शिक्षा की जो आप बातें कर रहे हैं, अगर भाव सही हो, योजना सही हो, पूर्व योजना पूर्ण योजना, संघ में हम लोग कोई काम करते हैं तो कहता है भाई कि हम लोग पूर्व योजना बनाते हैं और पूर्ण करते हैं। तो यह संघ का समसेवक आज मैदान में है तो पूर्व योजना से है और पूर्ण योजना से है और हम यह साबित करेंगे। चलिए, जनता से क्या अपील करेंगे? आप घर से बाहर निकलिए और ऐसे मेयर को चुनिए जो आपके लिए साबित किया है कि आप वह बेस्ट है। मैं दावा करता हूं कि कोई भी एक उम्मीदवार आके यह कह दे कि उन्होंने समाज के लिए क्या ऐसा कार्य किया है और क्या उनके कार्य से इम्पैक्ट पड़ा है। आपका अरविंद यह दावा करता है कि मैंने ऐसे कई कार्य किए हैं जिसे शहर में इम्पैक्ट पड़ा है, समाज के लिए करते रहे हैं और मान सम्मान अपना शहर का बढ़े, इसके लिए हम अपना जीवन समर्पित करने को तैयार हैं। मेरा ध्येय वाक्य है इदम राष्ट्राय स्वाहा। क्या बात है। चलिए, अरविंद कुमार राणा को आपने सुना, महापौर पद पर हजारीबाग से खड़े हैं। हजारीबाग नगर निगम से 2026 का चुनाव है और ये शिक्षित व्यक्ति हैं, LLB हैं, पत्रकार भी हैं और हमेशा समाज से जुड़े हुए रहे हैं, समाज के लिए काम करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को निर्वाचित होना समाज के लिए एक शुभ संदेश का पहल है, समाज के विकास के लिए। मैं शंभू कुमार, कैमरा जर्नलिस्ट राजेश।
लाइव न्यूज, खबर तो पक्की है।